नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर 16 तरह की जो भर्तियां निकली हैं, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर्म को अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी, कंप्लीट फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। 13,500 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। HKRN की हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिखा देते हैं 16 तरह की भर्ती आई हैं। इनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो कैसे कर पाएंगे। अगर आपने कर रखा रजिस्ट्रेशन तो 1 मिनट का काम है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो कैसे करना है वो भी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। कंप्लीट आपको अप्लाई करना भी बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जाओगे इस ऑप्शन पे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से अपना लॉगिन करोगे। अगर रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं किया है तब भी यहीं से होगा। सबसे पहले फैमिली आईडी भर दोगे। फैमिली आईडी जैसे मैं भर के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही फैमिली आईडी भरोगे, डिस्प्ले मेंबर करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सभी की लिस्ट आपको शो कर देगा। जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उस मेंबरों पे क्लिक करोगे और गेट PP OTP वेरिफिकेशन OTP पे क्लिक करोगे। मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। मोबाइल नंबर में OTP भर के आप जो OTP आया है वो भर के अपना लॉगिन कर दोगे। सबसे पहले आपको पहला स्टेप दिखाई देगा, वो किस तरीके से दिखाई देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करके। तो सबसे पहला स्टेप आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपकी फैमिली आईडी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरेट आईडी मिलेगा अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, और अगर आपने कभी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, जनरेट आईडी पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके की आईडी आपको मिल जाएगी। एक कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी बनी जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे तो स्टेप नंबर 2 पे पहुंच जाओगे। स्टेप 1 पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम है वो यहाँ पे दिखाई देगी आपको बस। ठीक है, पहले स्टेप पे आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे स्टेप पे नेक्स्ट करके दूसरे स्टेप पे जाओगे। दूसरे स्टेप पे आपको क्या कुछ फिलअप करना है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले NS क्या वेब सर्टिफिकेट, अगर कोई भी ITI का डिप्लोमा है या कोई भी स्किल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा आपके पास, ठीक है, या फिर कोई अदर स्किल आपके पास, जैसे एग्रीकल्चर में कोई स्किल आपकी, तो वो अगर सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात आती है ऐड एजुकेशन की। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे। आपकी 10वीं 12वीं BA B.Ed जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, ITI पॉलिटेक्निकल B.Tech जो भी क्वालिफिकेशन है सारी यहाँ पे ऐड एजुकेशन में क्लिक कर दोगे। ठीक है, ऐड एजुकेशन में लगाओगे, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आती है CET की बात। ठीक है, यहाँ पे CET के मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। अब बात आती है कि ग्रुप C के करूँ या ग्रुप D के करूँ। ठीक है, तो ग्रुप C की अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रुप C की है और आप ग्रुप C की पोस्ट HKRN में चाहते हो तो ग्रुप C के करो, नहीं तो ग्रुप D के करो। अगर मान के चलो आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं है, कहने का मतलब तो आप ग्रुप D में ही लग सकते हो। तो आपका जो ग्रुप D का स्कोर है वो अपलोड करो। क्या क्या मांगेगा यहाँ पे, सेलेक्ट ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप D कर दोगे। रजिस्ट्रेशन ID है आपके पास, रोल नंबर भी है, डेट अभी रिजल्ट अभी आया था और मार्क्स कितने हैं वो चढ़ा दोगे। सेव सर्टिफिकेट कर दोगे, स्कोर आपका जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे सेव और नेक्स्ट कर दोगे इसको। स्टेप नंबर 3 पे पहुँच जाओगे। स्टेप नंबर 3 पे क्या भरना है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टेप नंबर 3 में अगर ऑर्फन हो, ठीक है, 25 साल से छोटे हो और ऑर्फन हो, ठीक है, तो यहाँ पे यस करोगे। अगर फादरलेस हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और फादरलेस में ये पूछ रहा है कि 12 साल से छोटे हो या नहीं। ठीक है, ये जानकारी भर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से भर पाओगे। सेव कर दोगे और नेक्स्ट कर दोगे। सेव ज़रूर करना, कहीं सीधा नेक्स्ट कर दो तो सेव नहीं होगा रिकॉर्ड। पहले सेव कर दोगे फिर नेक्स्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करोगे स्टेप नंबर 4 पे पहुँच जाओगे। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले मांगेगा जॉब लेवल। जॉब लेवल का क्या मतलब है, लेवल 1 में वो पोस्टें आएंगी ग्रुप D की। ठीक है, लेवल 2 में आएंगी क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंडक्टर, ड्राइवर, ये आएंगी। लेवल 3 में आएंगी जैसे TGT है टीचरों की, ठीक है,
या पीजीटी हैं, टेक्निकल हैं जैसे लाइन की हैं जो, तो वो पोस्टें आ जाएंगी। तो यहाँ पे अपना लेवल सेलेक्ट करके, ठीक है, जो इस लेवल के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस भरनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। कैसे दिखाई देगी वो आपको दिखा भी देता हूँ मैं। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस दिखाई देगी बाद में, ठीक है। जैसे इसने भर रखी कैंडिडेट ने 10वीं पास है, ये ग्रुप डी में है, तो पहली पोस्ट क्या भरी इसने बेलदार की, दूसरी क्या भरी पीएन की, तीसरी चौकीदार की, चौथी अटेंडेंट की और 5वीं डाक रनर की, ठीक है। तो इस तरीके से इसने पोस्ट सेलेक्ट की, क्यों? क्योंकि ये 10वीं पास है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 10वीं की ही पोस्टें भरी हैं, इसी तरीके से आपको भरनी है, ठीक है। मान के चलो एचटेट क्वालिफाइड हो आप टीजीटी का, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मास्टर की भरोगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरनी है। मान के चलो पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा आपके पास, तो सबसे ऊपर क्या भरोगे? जेई की भरोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर एक्सपीरियंस है तो अपना चढ़ा देना यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस चलेगा, प्राइवेट एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है, अप्रेंटिस भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपलोड कर देना है। कौन से डिपार्टमेंट से है, ठीक है। डीडीओ कौन था, डीडीओ एड्रेस, डीडीओ नेम, यहाँ पे कंप्लीट वो आपका एड्रेस जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उस पर मिलेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे एजेंसी वगैरह सारी जानकारी पूछेगा, यहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अब इसको करना है, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका, जब ये अपलोड कर दोगे तो फाइनल सबमिट का, ठीक है। फाइनल सबमिट कर दोगे। अगर आपने कभी पहले फार्म भराया तो फीस नहीं कटेगी। अगर पहली बार ही लाइफ में पहली बार ही फार्म भर रहे हो एचकेएन का, तो 236 रुपये फीस कटेगी, ठीक है। समझ गए होगे यहाँ तक बात को? तो 236 रुपये फीस आपको देनी होगी। अगर पहले कभी फार्म भरा है तो वो अपने आप आपकी फीस ऐड हो जाएगी, फीस नहीं काटनी पड़ेगी। फाइनल सबमिट कर दोगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है 5वें स्टेप की, ठीक है। अप्लाई फॉर ए जॉब, ठीक है। तो आप जब अप्लाई फॉर ए जॉब करोगे तो आपको इस 5वें स्टेप पे जाओगे तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से जॉब दिखाई देंगी सारी, ठीक है। 5वें स्टेप पे आपको सारी ये लिस्ट दिखाई दे जाएगी, ठीक है। बेलदार की, चौकीदार की, जो भी हैं, जिसने पहले चारों स्टेप कंप्लीट कर रखे हैं कब, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको सीधा 5वां स्टेप खोलना है बस। उसको कुछ डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं, क्यों? उसकी पहले ही सारी डिटेल दिखाई देंगी वहाँ पे। तो उसको सीधा 5वां स्टेप खोलना है। 5वें स्टेप पे फार्म कैसे भरना है? जिसकी क्वालिफिकेशन है, मान के चलो मेरी 10वीं पास है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, ठीक है। जैसे इसने क्या कर रखी है, अपनी पहली प्रेफरेंस बेलदार की दे रखी है और बेलदार की भर्ती अब आ गई है। तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले इसमें अप्लाई करूँगा बेलदार पे, ठीक है। सिर्फ इस पे अप्लाई करूँगा तो मेरा फार्म भरा जाएगा। वैसे जैसे ही क्लिक करूँगा इस पे अप्लाई पे, तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन अप्लाइड सक्सेसफुली। तो ये मेरा बेलदार का फार्म जो है भरा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो और पोस्टें भरनी हैं तो उन पे भी इसी तरीके से करोगे। मान के चलो आपको जूनियर टेक्नीशियन की भरनी है, बस इस पर क्लिक कर दो, फार्म भरा जाएगा, उसी टाइम लिखा आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। कंप्यूटर ऑपरेटर की भरनी है, इस पर अप्लाई पे क्लिक करना है 5वें स्टेप पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब मैं फार्मासिस्ट का भर दूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, फैमिली आईडी के हिसाब से मेरे को हो सकता है ये शॉर्ट लिस्ट में कर दें, लेकिन जिस टाइम ज्वाइनिंग होगी उस टाइम मेरे पास डिप्लोमा नहीं मिलेगा, फिर वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे मेरे को, ठीक है। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से फार्म भरना है, ठीक है। और पहली प्रेफरेंस उसी को दो जो आपने प्रेफरेंस भरी है, उसके हिसाब से ही लगभग जो है अपनी अप्लाई करो, ठीक है। जो आपने पहली प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से ही अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये जानकारी रहेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अप्लाई आपको कैसे करना है, ठीक है। कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। सैलरी की वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगी, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। फार्म अगर आपने सबमिट कर दिया है, रीओपन कैसे होगा वो जानकारी भी दे रखी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।